दोस्तों, आज की कहानी है सहदेव की, जो मुंबई का रहने वाला एक लड़का था। वो ना जाने कितने लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद किया होगा। मगर कहते हैं ना, इंसान जितने भी पाप क्यों ना कर ले, आखिर एक ना एक दिन उसको उसकी सजा जरूर मिलता है। सहदेव के साथ भी एक रात कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसे देखकर लोग हैरान हो गए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप लोगों को भी भूत प्रेत जादुई जैसे अद्भुत कहानी सुनने के लिए अच्छा लगता है तो हमारे चैनल में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरी लैंड। सहदेव एक अमीर बाप की बिगड़ा हुआ औलाद। उसके लिए रिश्ते नाते प्यार कुछ भी मायने नहीं रखता था। वो बस अपने मनोरंजन के लिए लोगों का इस्तेमाल करना जानता था। वैसे देखा जाए तो सहदेव दिखने में कोई राजकुमार से कम नहीं था। सहदेव एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद, जिसके माता पिता के साथ उसका कभी भी नहीं जमता था। सहदेव अपने माता पिता को सिर्फ एक एटीएम मशीन समझता था। जब भी उसे पैसों की जरूरत पड़ता था तभी वो माँ बाप को याद करता था। सहदेव इतना अमीर होने के बावजूद भी सहदेव का एक बड़े से कॉलेज के बाहर एक आइसक्रीम का दुकान था, क्योंकि सहदेव को अच्छी तरह से पता था कि सुंदर सुंदर लड़कियां को किस तरह से फंसाया जाता है। जब भी कॉलेज खत्म होती तो सहदेव की आइसक्रीम की दुकान में लड़कियों की भीड़ जमा रहती। सहदेव की बात करने का तरीका लड़कियों को बहुत ज्यादा पसंद आता था और ऊपर से ठहरा वो खूबसूरत बंदा। सारे लड़कियां सहदेव के ऊपर मरते थे। इसी का फायदा उठाकर सहदेव कॉलेज के सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करता था। सहदेव की जिंदगी में कोई भी लड़की 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकता था। बहुत ही ऐसे कम लड़कियां होंगे जो सहदेव के जिंदगी में 6 महीने तक टिके होंगे। सहदेव अपना गर्लफ्रेंड ऐसा बदलता कि मानो इंसान जैसे अपना कपड़ा बदलता है। सहदेव अपने जिंदगी में ना जाने कितने लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रहा होगा। उसे क्या पता था उसके किए गए पाप की सजा एक न एक दिन घूम फिर कर उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। उस वक्त श्वेता नाम का एक लड़की सहदेव का नई नई गर्लफ्रेंड बनी थी। एक रात शहर के सारे लोग जब चैन के नींद सो रहे थे, सहदेव रात के 12 बजे अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो कॉल में श्वेता के साथ बातचीत कर रहा था। सहदेव के मीठे मीठे बातें श्वेता को बहुत अच्छा लग रहा था। वो चाहते हुए भी मोबाइल को बंद नहीं कर पा रही थी। श्वेता बहुत ही खूबसूरत और अमीर परिवार से बिलोंग रखती थी। सहदेव ये नहीं चाहता था कि ऐसे लड़की को वो अपने हाथों से बड़ी ही आसानी से जाने दे। इसीलिए सहदेव हमेशा श्वेता के साथ फ्लर्टिंग करता रहता था और सहदेव की ये बातें श्वेता को बहुत ज़्यादा पसंद भी आती थी। बाकी लड़कियों की तरह सहदेव ने श्वेता को भी झूठ की बुनियाद पर फंसाया था। उस दिन रात को बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवाएं बह रही थी। उस सुनसान रात के अंधेरे में सहदेव की घड़ी की टिक टिक आवाजें ही सुनाई दे रही थी। तभी अचानक ही सहदेव की घड़ी की अलार्म बजने लगी, जो ये बता रहा था कि रात के 2 बज चुका है। मगर सहदेव जल्दी ही अपनी घड़ी की अलार्म को बंद करके फिर से श्वेता के साथ वीडियो कॉल में लगा रहता है। तभी अचानक ही उस तरफ श्वेता की मम्मी श्वेता को गाली देते हुए कहती है कि रात के 2 बज चुकी है, तू अब तक कौन सी दोस्त के साथ बातचीत कर रहा है? जल्दी से मोबाइल बंद करके सो जा, नहीं तो पापा को बोल दूंगी। श्वेता सहदेव को कहता है कि गुड नाइट बेबी, आज के लिए बस इतना ही, मैं तुम्हें कल फोन करूंगी। ये कहकर श्वेता अपने मोबाइल को बंद कर देता है। श्वेता तो मोबाइल ऑफ करके सो गई, मगर सहदेव को कहाँ नींद आने वाला था। वैसे तो सहदेव के पास लड़कियों की नंबर की कोई कमी नहीं था, इसीलिए सहदेव अपने मोबाइल में दूसरे लड़की की नंबर ढूंढता है। तभी अचानक ही सहदेव की कानों पर कुछ आवाजें सुनाई देता है। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बाथरूम के अंदर कोई बैठकर हंस रहा हो। इस बात पे सहदेव को बहुत ही हैरानी हुई। आखिर बाथरूम के अंदर कौन है? ये जानने के लिए सहदेव अपने मोबाइल को टेबल के ऊपर रखकर धीरे धीरे करके बाथरूम की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही सहदेव बाथरूम की दरवाजा खोला
तो उसने देखा कि बाथरूम के अंदर कोई भी नहीं था। उस रात चांद की रोशनी धीमी थी और ठंडी ठंडी हवा बाथरूम की दरवाजे के अंदर से होते हुए सहदेव की गालों को छू रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई सहदेव को अपने पास बुला रहा हो। सहदेव बाथरूम की दरवाजे को बंद करके जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा कि उसके सामने एक खौफनाक परछाई खड़ी थी। वो परछाई दिखने में कोई औरत जैसे लग रही थी। धीरे धीरे करके वो परछाई सहदेव के नजदीक आती गई। उस परछाई का एक हाथ अचानक ही सहदेव की गर्दन को पकड़ लिया और आसमान में सहदेव को उठाकर जमीन में पटक दिया। सहदेव नीचे गिरकर चिल्लाने लगा कि कौन हो तुम, मुझसे क्या चाहते हो। तभी अचानक ही सहदेव के चिल्लाने की आवाज सुनकर सहदेव के मम्मी पापा भागते हुए सहदेव के बेडरूम के अंदर आ गए थे। उन्होंने देखा कि सहदेव नीचे जमीन पर गिरा हुआ है और अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है कि मुझे छोड़ दो, कौन हो तुम, यहाँ से चले जाओ। सहदेव के पिता बेडरूम के लाइट को ऑन करके देखा कि बेडरूम के अंदर कोई भी नहीं था। सहदेव के पिता को ऐसा लगा कि शायद उसका बेटा आज भी कोई नशा करके आया है, आधी रात को पागल जैसे हरकतें कर रहा है। सहदेव तो बस अपने आंखें बंद करके बड़बड़ाए जा रहा था। तभी सहदेव की मम्मी सहदेव को पकड़कर कहने लगा कि बेटा, आखिर तुझे क्या हुआ है, तुम ऐसे पागल जैसे हरकतें क्यों कर रहे हो। तभी सहदेव अपने आंखें खोलकर बेडरूम के चारों ओर देखने लगा। बेडरूम के अंदर उसके मम्मी पापा के अलावा कोई भी नहीं था। आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, सहदेव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक ही सहदेव अपने मम्मी को धक्का देते हुए कहने लगा कि आप लोगों को मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस यही देख रहा था कि क्या सच में आप लोगों को मेरा फिक्र होता है। जाइए अपने कमरे में जाइए, आराम से सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। ये कहकर सहदेव अपने बेड में जाकर सो गया। सहदेव की इसी हरकत के वजह से सहदेव के पिता को काफी ज्यादा गुस्सा भी आया, मगर वो कर भी क्या सकते थे। एक लौता बेटा जो बिगड़ गया था, अपने बिगड़े हुए बेटे को संभाल पाना उनके बस की बात नहीं था। सहदेव के पिता और माँ दोनों ही वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सहदेव के मोबाइल पर श्वेता का एक मैसेज आता है जिसमें यह लिखा होता है कि बेबी, आज मैं तुम्हारे साथ कॉलेज में भेंट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पिताजी को कल रात ही हमारे बारे में शक हो गया। इसीलिए हमें कुछ दिनों के लिए अलग रहना ही सही होगा। जब भी समय मिलेगा मैं खुद कॉल करूंगी, मगर तुम्हारी तरफ से मुझे कॉल मत करना। श्वेता के इस तरह का मैसेज पढ़कर सहदेव के मानो जैसे दिमाग खराब हो गया। आज से पहले सहदेव किसी भी लड़की के लिए इतना परेशान नहीं हुआ था। फिलहाल सहदेव उठकर नहा धोकर अपनी आइसक्रीम दुकान खोलने के लिए चला गया। उस दिन सहदेव को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि वो औरत जो उसे रात को दिखाई दिया था, वो औरत बार बार उसके पीछे से आवाजें दे रही है, मानो जैसे वो औरत सहदेव को अपने पास बुला रहा हो। वो परछाई किसकी थी, वो औरत कौन थी, ये सोच सोच कर सहदेव की सर फटा जा रहा था। उस औरत की परछाई सहदेव की आंखों से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अचानक ही सहदेव की मोबाइल की रिंगटोन बजने लगा। सहदेव ने देखा कि ये श्वेता का फोन था। जल्दी ही सहदेव फोन को अटेंड किया। हेलो हेलो श्वेता, कहाँ हो यार तुम, तुम्हारे बगैर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। हेलो। सहदेव बड़ी ही गंभीर आवाज से श्वेता के साथ बात करने लगा। उस तरफ श्वेता कहने लगी कि बेबी, मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मगर मैं क्या करूं, मेरे पिताजी मुझे घर से बाहर ही निकलने नहीं देते हैं। तभी सहदेव कहने लगा कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, तुम चाहे जो भी करना है करो, मगर आज रात मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अगर आज रात तुम मुझे मिलने के लिए नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे घर तुम्हें मिलने के लिए आ जाऊंगा। उस तरफ श्वेता घबराते हुए कहने लगी कि नहीं नहीं बेबी, तुम ऐसा मत करना, तुम मेरे पिताजी के बारे में नहीं जानते हो। अगर मेरे पिताजी को हमारे बारे में थोड़ा सा भी शक हो गया तो मेरे पिताजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें जान से मार डालेंगे। तभी सहदेव कहने लगा कि जान से मार डालेंगे तो मारने दो, वैसे भी मैं तुम्हारे बिना जिंदा तो नहीं रह पाऊंगा। सहदेव की इस तरह का मीठी मीठी बातें सुनकर श्वेता का दिल पिघल गया और श्वेता कहने लगी कि ठीक है, आज रात के 12 बजे तुम लाइट हाउस आ जाना, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगी। श्वेता की इस तरह की बातें सुनकर सहदेव मन ही मन मुस्कुराया। श्वेता,
तुमने मुझे बहुत तड़पाया है। आज की रात मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। उस वक्त सहदेव की मन में बहुत ही खतरनाक साजिश चल रहा था। बस सहदेव को रात होने का इंतजार हो रहा था। कब रात के 12 बजेगा और वो कब श्वेता को जाकर मिलेगा। वो रात सहदेव के लिए बहुत ही खास था। सहदेव को उस वक्त ऐसा लग रहा था कि भगवान भी उसके साथ बहुत ही अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि समय जल्दी जल्दी बीतने का नाम ही नहीं ले रहा था। सहदेव बार बार अपने घड़ी को देखे जा रहा था कि कब 12 बजेगा, मगर देखते ही देखते कुछ समय के बाद सहदेव का इंतजार खत्म हुआ। आखिरकार 12 बज चुका था। सहदेव पहले ही लाइट हाउस चला गया था। वो तो बस 12 बजने का इंतजार कर रहा था। सहदेव लाइट हाउस के नीचे खड़ा होकर चारों ओर देखने लगा, मगर कहीं पर भी श्वेता उसे नजर नहीं आ रही थी। तभी सहदेव की नजर अचानक ही लाइट हाउस के ऊपर गया। उसने देखा कि लाइट हाउस के ऊपर एक औरत खड़ी है। उस औरत को देखते ही सहदेव समझ गया था कि हो ना हो वो श्वेता ही होगा। ये देखकर सहदेव काफी ज्यादा खुश हो गया। लाइट हाउस काफी ज्यादा बड़ा था, इसीलिए सहदेव बिना अपना समय गवाए भागता हुआ सहदेव लाइट हाउस के टॉप पर चला गया। उस वक्त समंदर की ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी और आसमान में कहीं पर भी चांद नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई तूफान आने वाला है। सहदेव लाइट हाउस के ऊपर जाकर देखा कि वो औरत एक जगह पर खड़ी होकर रो रही है। ऐसा लग रहा था कि उस आवाज में कई सारे दर्द छुपा है। तभी सहदेव पीछे से आवाज देते हुए कहने लगा कि श्वेता, क्यों रो रहे हो तुम? क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें डांटे? मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम्हें इस तरह से रोता हुआ मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तभी अचानक ही आसमान में बिजली चमका। बिजली की रोशनी में सहदेव ने जो देखा, वो देखने के बाद सहदेव की रोंगटे खड़े हो गए। सहदेव की हाथ पैर काम करना बंद हो गया था, मानो जैसे सहदेव एक ही जगह पर जम गया हो। सहदेव ने देखा कि वो औरत श्वेता नहीं था, बल्कि वो एक खौफनाक आत्मा था। ये वही आत्मा था जो उस दिन सहदेव को अपने बेडरूम में हमला किया था। धीरे धीरे करके वो औरत सहदेव की ओर बढ़ने लगी। पहचाना? पहचाना मुझे? मैं कौन हूँ? पहचाना? आज तुम्हारी वजह से ही मेरा ये हाल है। तुमने मेरे साथ जो भी किया, मैं किसी और के साथ वो होने नहीं दूंगा। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, और हमेशा के लिए तुम मेरे ही बनकर रहोगे। आखिर वो औरत कौन थी और सहदेव को वो इस तरह से बातें क्यों कर रही थी? उस औरत की चेहरा को अपने नजदीक देखकर सहदेव को याद आ गया। 2 साल पहले सहदेव का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और सहदेव को आधी रात में इसी लड़की ने ही हॉस्पिटल पहुंचाया था। एक दिन के बाद जब सहदेव को होश आया तो शहर के हर गली में सहदेव इस लड़की को ढूंढने लगा, क्योंकि सहदेव की आंखों से इतनी खूबसूरत लड़की कैसे बचकर रह सकती थी। काफी ढूंढने के बावजूद भी सहदेव को वो लड़की नहीं मिली। लेकिन एक दिन अचानक सहदेव अपनी दुकान में बैठा हुआ था। तभी सहदेव ने देखा कि उसकी आइसक्रीम की दुकान के सामने वो लड़की खड़ी थी। उसी लड़की को अपने सामने पाकर सहदेव भागता हुआ उस लड़की के पास गया और जाकर कहने लगा कि हाय, मुझे पहचाना? उस दिन रात को तुम ही थे ना जो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे? वैसे मेरा नाम सहदेव है। और आप? वो लड़की धीरे से शर्माते हुए कहने लगी कि मेरा नाम स्वप्ना है। वैसे सहदेव इतनी खूबसूरत लड़की को अपने हाथों से जाने देने वाला नहीं था। सहदेव फ्लॉटिंग करते हुए कहने लगा कि जैसा नाम वैसा काम। तुम तो उस दिन मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करके ऐसे गायब हो गए जैसे कोई सपना हो। मैं रोज रात को हर जगह हर गली तुम्हें ढूंढता फिरता रहता था। सहदेव के इस तरह से मीठी मीठी बातों में सपना आ गई थी। वैसे सपना गांव से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए
शहर अपने मामी के यहाँ आई थी। वो अपनी मामा मामी के यहाँ रुककर कॉलेज की पढ़ाई करना चाहती थी, मगर सपना उसे पता नहीं था कि वो कब सहदेव की मीठी मीठी बातों में आकर सहदेव की झूठे प्यार में फंस गई। सपना सहदेव को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, उसके ऊपर काफी ज्यादा भरोसा भी था। कुछ दिनों के बाद सपना को ये पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और ये बातें वो पहले जाकर सहदेव को बताया, मगर सहदेव ये बातें सुनते ही सहदेव कहने लगा कि बेबी ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पहचान का एक डॉक्टर है, हम दोनों कल वहां जाते हैं और इस बच्चे को गिरा देते हैं। सहदेव के मुंह से इस तरह का बातें सुनकर स्वप्ना काफी ज्यादा नाराज हो गई। स्वप्ना चाहती थी कि सहदेव उसे अपनाए, उसके बच्चे को अपनाए। वो बच्चा उसके पहले प्यार की निशानी थी, मगर सहदेव अलग निकला। स्वप्ना ने बताया कि वो उस बच्चे को नहीं गिराने वाली है, अगर सहदेव उसे नहीं अपनाएगा तो वो पुलिस स्टेशन चला जाएगा। उसी बात से सहदेव को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने बताया कि कौन सा बच्चा, कैसे बच्चा, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि ये बच्चा मेरा है भी नहीं। तभी स्वप्ना सहदेव के आगे गिड़गिड़ाया, उसके पैरों के नीचे गिर गया और कहने लगी कि अगर तुम मुझे अपने घर में एक नौकरानी की तरह रखोगे तभी भी मुझे कोई एतराज नहीं है, कम से कम मैं अपने प्यार के साथ तो रहूंगा। अगर तुम मुझे नहीं अपनाए तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, मेरा तुम्हारे अलावा और कौन है। मगर निर्दय सहदेव के ऊपर स्वप्ना का बातें का कोई भी असर नहीं हुआ। उसने बताया अगर तुम मरना चाहते हो तो जाकर मर जाओ, कम से कम मुझे तुमसे तो छुटकारा मिल जाएगा। सहदेव की ये बातें स्वप्ना को काफी ज्यादा ठेस पहुंचाई। कहते हैं ना, इंसान को कभी भी मुसीबत नहीं आती, मुसीबत जब भी आती है चारों तरफ से एक साथ आती है, और सपना के साथ भी वैसा ही हुआ। सपना जब घर पहुंची तो सपना के मम्मी और पापा उसे देखने के लिए उसके मामा मामी के यहाँ आए थे। जब उनको भी पता चला कि सपना प्रेग्नेंट है तो उन्होंने भी सपना को काफी ज्यादा गालियां दी। कहने लगे कि तुम्हारे जैसी बेटी जिंदा रहने से अच्छा है कि वो मर जाए। आसपास के लोग सपना को काफी ज्यादा ताने मारने लगे। एक मासूम सी लड़की प्यार का शिकार बन गई थी। स्वप्ना के पास अब कोई भी रास्ता नहीं था। उसके परिवार लोग उसे घर से निकाल दिए थे और वो जिसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी वो उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं था। भला ऐसे लड़की इस दुनिया में किसके सहारे जिंदा रहती। स्वप्ना ने रोते हुए उसी लाइट हाउस के ऊपर जाकर नीचे छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी। मगर स्वप्ना की आत्मा भूत बनकर भटकती रही, क्योंकि उसे अपना अधूरा प्यार नहीं मिला था और वो ये नहीं चाहती थी कि उसके साथ जो भी हुआ किसी और के साथ हो। इसीलिए स्वप्ना की आत्मा अपनी बदला लेने के लिए वापस आ गई। उस दिन रात को लाइट हाउस के ऊपर सहदेव अपने सामने स्वप्ना को देखकर उसके जिंदगी की सारी गलतियां एक एक करके उसके आंखों के सामने आ गया था। जैसे तैसे करके सहदेव स्वप्ना से बचकर वहां से भागने लगा, मगर ऊपर से सीढ़ी से नीचे उतरते वक्त उसकी पाँव फिसलने के वजह से सहदेव सीधा जमीन के नीचे आकर गिर गया। वो काफी ज्यादा दर्द के मारे तड़प रहा था। तभी सहदेव के मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें ये लिखा गया था कि बेबी, पापा मुझे घर से निकलने नहीं दे रहे हैं, सॉरी, आज रात में तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा। ये मैसेज किसी और का नहीं बल्कि श्वेता का ही था। सहदेव का उस वक्त ये हाल था कि वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। रात भर लाइट हाउस के नीचे ठंड में पड़ा पड़ा सहदेव का जान चला गया। आखिरकार सहदेव को अपनी किए गए गलती का सजा मिल ही गया। तो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटी सी कहानी। वैसे आप लोगों को हमारा ये कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।